कहीं भी बच्चे उनको मिल जाता है, इजीली ये ड्रग अवेलेबल है। गवर्नमेंट जॉब्स के लोग भी इस मामलों में, चिट्टे के मामलों में इन्वॉल्व पाए गए और उनको अरेस्ट किया गया है। ये करते क्या हैं, पेडलर ऐसे बच्चों को पकड़ते हैं जो डिप्रेशन में हैं या पेरेंट्स के प्रेशर में हैं, वो पढ़ाई से रिलेटेड प्रेशर है, करियर से रिलेटेड प्रेशर है। हम मोटिवेट करें, पेरेंट्स मोटिवेट करें कि आप जाओ, खेलो, ग्राउंड में जाओ, और उनके ऊपर हम एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें। तो जितने ये चिट्टे से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं तो हाई कोर्ट बड़ा स्ट्रिक्ट उसमें एक्शन लेता है, बेल्स वगैरह इजीली ग्रांट नहीं की जाती है। तो मदर ने जब उसने दिया तो उनको थोड़ा ठीक फील हुआ। अब उनको पता नहीं था उसका कि ये क्या ड्रग उनको दे रहा है। ठीक है, ओके। सो हर महीने चिट्टे के लगभग कितने केसेस सामने आते हैं और इनका ट्रायल प्रोसेस आमतौर पर कैसा रहता है? क्या ये जल्दी निपटते हैं या सालों तक खींचते रहते हैं? हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे हिमाचल में एक महीने की अगर हम बात करें तो महीने में लगभग 300-400 के करीब केसेस आते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हाफ चिट्टे से रिलेटेड होते हैं। अभी हाल ही के दिनों में, पिछले कुछ साल, 1.5 साल में, आफ्टर कोविड, चिट्टे का हिमाचल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ है। अभी हाल फिलहाल में जो दूसरे ड्रग से रिलेटेड केसेस हैं, ओपीएम है एंड ये चरस है, इससे रिलेटेड केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन चिट्टे से रिलेटेड केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी अभी हाल फिलहाल में हुई है। अच्छा। और जहाँ तक बात है इनके ट्रायल की, तो ट्रायल एक प्रोसीजर के हिसाब से चलता है, दैट टेक्स टाइम, बट जो प्रोसीजर एनडीपीएस एक्ट में प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग सारा जो है चलता है इसका, लेकिन जो भी टाइम इसमें लगता है वो उसी पीरियड में होते हैं। ठीक है। या आप एनडीपीएस एक्ट के बारे में बता सकते हैं और आमतौर पर इसे चिट्टे ऐसे मामलों में कैसे लागू किया जाता है? लाइक ट्रायल, बेल्स कैसा रहता है इसमें? एनडीपीएस एक्ट, जहाँ तक एनडीपीएस एक्ट की बात है, 1985 में ये गवर्नमेंट इसको लाई थी। उससे पहले 3 एक्ट्स और थे जो ड्रग्स को, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स को डील करते थे। 1857 ओपीएम एक्ट था, देन 1878 ओपीएम एक्ट सेकंड आया, उसके बाद 1930 में डेंजरस ड्रग करके एक एक्ट आया था। तो ये सारे जितने पुराने एक्ट्स थे जो ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को डील करते थे, इनको कंसोलिडेट करने के लिए 1985 में एनडीपीएस एक्ट को लाई गवर्नमेंट। तो एनडीपीएस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेक्शन 20, 21, फिर जो प्रोसीजरल है 52 एक्सेट्रा, वो सारे चीटे को भी डील करते हैं उसी तरह जिस तरह बाकी ड्रग्स के केसेस को डील किया जाता है। बट इसमें बेल प्रोसेस क्या है? लाइक इज इट इजी टू गेट अ बेल? सो फार एज हिमाचल इज कंसर्न, हिमाचल में क्वांटिटी मैटर्स। तो इफ क्वांटिटी इज मोर देन द कमर्शियल, इफ इट इज अ कमर्शियल क्वांटिटी मोर देन स्मॉल क्वांटिटी, 5 ग्राम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, तो उन केसेस में बेल नहीं, कोर्ट प्रेफर करता, बेल नहीं मिलती है। अच्छा। और ये जो केसेस आते हैं ज़्यादातर स्मगलर्स होते हैं, स्मॉल टाइम डीलर्स होते हैं, लाइक मास्टरमाइंड्स होते हैं, या कंज्यूमर एंड कंज्यूमर होता है ज़्यादातर? पहले जो था कुछ टाइम पहले तक, उसमें जो ड्रग पेडलर्स थे, जो हैबिचुअल लोग, इसमें ऑलरेडी जो चरस या दूसरे ओपीएम से रिलेटेड केसेस में डील करते थे, वही लोग चिट्टे में भी डील कर रहे थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं या अच्छी पोजीशंस पे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लोग भी इस मामलों में, चिट्टे के मामलों में इन्वॉल्व पाए गए और उनको अरेस्ट किया गया है। तो अभी कुछ केसेस में रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिनका आप सोच भी नहीं सकते थे, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है इस तरह की। अच्छा। लेकिन जब उनको पकड़ा गया, उनके अकाउंट्स वेरीफाई किए गए, तो जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस तरह के लोगों की भी अब इसमें देखी जा रही है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो कानूनी रूप से देखें तो नशे को ज़्यादा सुधार और रिहाब में देखा जाता है कि ज़्यादा दंडात्मक अप्रोच होती है? देखो, जहाँ तक एनडीपीएस एक्ट की बात है, वो डिटरेंस की बात भी करता है, पनिशमेंट की बात भी करता है। लेकिन हमें बेसिकली जो मुझे लगता है, जो अभी की जनरेशन हमारी है, उसको डिटरेंट के रूप में, उसके लिए गवर्नमेंट के पार्ट पे ये जिम्मेवारी बनती है और समाज की अपनी भी जिम्मेवारी है कि हम लोगों को, बच्चों को अवेयर करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो अभी की जो जनरेशन है, उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा। ये करते क्या हैं, पेडलर ऐसे बच्चों को पकड़ते हैं जो डिप्रेशन में हैं या पेरेंट्स के प्रेशर में हैं, वो पढ़ाई से रिलेटेड प्रेशर है, करियर से रिलेटेड प्रेशर है। तो उस प्रेशर से बाहर निकलने के लिए जनरली होता क्या है कि ऐसे लोग ये नज़र रखते हैं ऐसे लोगों पे जो डिप्रेशन में होते हैं, और वो उनको आदत एक बार डलवा देंगे उसकी। जब उनको एक बार आदत लग गई तो वो हैबिचुअल हो गया,
हाँ जी। चिट्टे से रिलेटेड तो ये है कि चिट्टा अगर आप 1 या 2 बार ले लेते हो तो आप हैबिचुअल हो जाते हो उसमें। तो इसमें अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा रोल है, उसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है कि वो ध्यान रखें उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। साथ के साथ गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। डिटरेंट पनिशमेंट एक चीज़ है, जो डीलर हैं या जो इस चीज़ में डील कर रहे हैं, द पर्सन दोज हु आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, उनको तो पनिशेबल ये होना चाहिए और ये थोड़ा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इसमें प्रोविज़न होने चाहिए। पर जहाँ तक बात है जो कंज्यूमर है उनको इसमें रिहैब है हमारा, या उनको समझाने की कोशिश करें, अवेयरनेस उसमें लाएं ताकि उन चीज़ों से बचें। सर जैसे आप बात कर रहे हो कि डिप्रेशन वाले लोगों को पकड़ा जाता है, वर्ड इट्स लाइक अ पिरामिड स्कीम, क्योंकि ये ड्रग बहुत महंगा है तो वो उनको उठाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, फिर वो आगे डीलर बन जाते हैं। हाँ, इट्स लाइक अ पिरामिड। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ केसेस जो शिमला की मैं बात करूं, यहाँ जो कुछ केसेस आए हैं वो इसी तरह के आए हैं। अभी हाल ही में हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है जिसमें बच्चे को लत लग गई नशे की। अब धीरे धीरे उसके बाद पैसों की कमी हो गई, ये महंगी ड्रग है जैसे आपने बताया, तो उसने क्या करा कि उसके मदर बीमार रहते थे। हाँ, तो मदर को उसने बोला कि मैं आपको एक ऐसी दवाई दूंगा जिससे आपकी पेन ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यू हैव टू स्पेंड मनी। तो मदर ने जब उसने दिया तो उनको थोड़ा ठीक फील हुआ। अब उनको पता नहीं था उसका कि ये क्या ड्रग उनको दे रहा है। तो जब उनको अच्छा फील हुआ तो फिर से उन्होंने मंगाया, तो वो पैसे लेता रहता था। धीरे धीरे उन्होंने बर्तन, ज्वेलरी, घर की सब बेच दिया। अब वो सारा फैमिली एडिक्ट हो गई, धीरे धीरे करके गांव, एक पूरा गांव एडिक्ट हो चुका है चिट्टे से। तो ये सिचुएशन आज की डेट में आ गई है। तो फाइनल क्वेश्चन आपके लिए ये है, अगर आप सरकार को एक सुझाव दे सकते हैं जिससे न्यायपालिका, कानून व्यवस्था और समाज एक साथ मिलकर चिट्टे जैसी समस्या से लड़ सके, तो वो क्या होगा? देखो, मेरा एक मानना है, जो बच्चे हैं हमारे, जो अभी जनरेशन है, जो स्कूल गोइंग है या दूसरे, ये लोग इनको टारगेट करते हैं। तो पहले तो पेरेंट्स का एक फ़र्ज है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में, हम उनको ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन ना दें, नंबर 1। दूसरा, हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें कि वो स्पोर्ट्स में, हर टाइम बच्चे फ़ोन में बैठे हैं, कमरों में बंद हैं, हम मोटिवेट करें, पेरेंट्स मोटिवेट करें कि आप जाओ, खेलो, ग्राउंड में जाओ, और उनके ऊपर हम एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें उनसे करियर से रिलेटेड, या मार्क्स आपको इतने आने चाहिए, एक वो हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट से ये है कि डिटरेंट के तौर पे एक तो जो पनिशमेंट है उसको स्ट्रिंजेंट हम और कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट पब्लिक से मिलके इस तरह का कोई वो अभियान चलाए जिसमें हम जो डीलर्स हैं उनको पकड़ सकें। उस तरह की एक गवर्नमेंट की तरफ से पहल होनी चाहिए। और दूसरा, अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए। हाँ, और एक तो जो हमारे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, स्पेशल इन्होंने कुछ टीम्स भी बनाई होती हैं जो ड्रग्स से रिलेटेड केसेस को डील करती हैं या इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करती हैं। तो उनके पास इंटेल होती है, कुछ हमारे पास, कुछ गवर्नमेंट के पास जो पुलिस डिपार्टमेंट के मुखबिर होते हैं, उनको मुखबिर बोलते हैं, तो उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन होती है। तो उस इंफॉर्मेशन पे क्विक ये एक्शन करें, और जो डीलर्स हैं उन पे स्ट्रिक्टली एक्शन ये लें, तो ताकि इसकी हम जो प्रोक्योरमेंट है वो ईजी है, कहीं भी बच्चे उनको मिल जाता है, ईजीली ड्रग अवेलेबल है। तो उन चीज़ों से हम थोड़ा सा बचा सकते हैं जनरेशन। ठीक है सर, मेरी तरफ से खत्म है, अगर जो आपको कुछ ऐड ऑन करना है। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स भी चलाए जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे तो प्राइवेट लेवल पे चल रहे हैं डी एडिक्शन सेंटर्स, कुछ में गवर्नमेंट भी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें जो रेगुलेशन है इनकी डी एडिक्शन सेंटर्स की, अगर प्राइवेट भी चल रहे हैं तो गवर्नमेंट की प्रॉपर इसमें रेगुलेशन पे गवर्नमेंट काम करे। अच्छा, वो किस तरह से, क्या उनका प्रोग्राम है, किस तरह से वो डी एडिक्शन उनकी कर रहे हैं, बच्चों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डी एडिक्ट करने के लिए भी वो ड्रग का सहारा ले रहे हैं, तो डी एडिक्शन के बजाय और उनको एडिक्शन लग गई, तो उस पर गवर्नमेंट का एक चेक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक की बात है मैं करूँ, तो जितने ये चिट्टे से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं, तो हाई कोर्ट बड़ा स्ट्रिक्ट उसमें एक्शन लेता है। बेल्स वगैरह इजीली ग्रांट नहीं की जाती है। अगर बहुत उसमें लगता है कि आदमी इनोसेंट है, उसको फंसाया जा रहा है, उन मामलों में बेल हो जाती है। लेकिन कोर्ट बड़ा स्ट्रिक्ट इसमें व्यू लेता है इन मामलों में।